हेलो, I'm डॉक्टर अनुज चावला। I'm a foot and ankle specialist at सक्षम ऑर्थो। तो अभी पिछले वीडियो में हमने बात करी कि बच्चों में फ्लैट फुट होने के बाद उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इनको हम इवेल्युएट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको क्लिनिकली देखते हैं, ये देखने के लिए कि फ्लैट फुट की जितनी भी डिफॉर्मिटीज जो मैंने पहले बताई हैं, कोलैप्स ऑफ आर्च, हील में वेल्गस, जो फुट है उसका बाहर की तरफ जाना या फुट एब्डक्शन या सुपिनेशन होना, ये सब बच्चे में है कि नहीं है, वो हम क्लिनिकली देखते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि बच्चों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है फ्लैट फुट। तो मूवमेंट वगैरह देखते हैं कि कितनी मूवमेंट है। एरियाज ऑफ पेन देखते हैं कहां पर है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि डिफॉर्मिटी कितनी ज्यादा है और कितना लेवल ऑफ पेन है और किस जगह पर है जिसको हमें ट्रीट करना है के टाइम पे ध्यान रखना है। साथ में इन लोगों की बच्चों की काफ की मसल्स बहुत ज्यादा टाइट होती है, तो वो भी हमें देखना है। और ये देखा गया है कि जब काफ की टाइटनेस होती है तो उसमें जनरली बच्चों के दर्द बढ़ते हैं। तो काफ स्ट्रेचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है फ्लैट फुट का। तो ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हम ये भी डिफरेंशिएट करते हैं कि ये डिफॉर्मिटी जो है फ्लैट फुट की, ये फ्लेक्सिबल है या ये रिजिड है, जो कि वैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था टार्सल कोलिशन में होती है। तो ये हो गई इसकी इवैल्यूएशन। उसके बाद हम करते हैं एक्सरे। तो मेरे पास जब भी पेरेंट्स या बच्चे आते हैं उनके पास एक फुट का एक्सरे होता है, एपी और ऑब्लिक, जो कि उसको बिठा के किया जाता है। अब आप ये बात समझिए कि फ्लैट फुट जो है वो एक डायनेमिक डिफॉर्मिटी है, यानी कि वो डिफॉर्मिटी तभी मैनिफेस्ट होती है, तभी दिखती है जब बच्चा अपना खड़ा होता है। जब वो बैठा होता है तो उसकी तो आर्च बिल्कुल बढ़िया है। तो जब आप एक फुट का एपी ऑब्लिक एक्सरे करोगे तो उसमें आपको आर्च का कोई दिखेगा ही नहीं। और तीसरी चीज की लैटरल व्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। लैटरल व्यू ये है जिसमें हम पैर ऐसे देख रहे हैं और इसी में ही हम आर्च देख रहे हैं, तो वो कभी भी पेशेंट के पास होता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम जो एक्सरे करते हैं वो होते हैं वेट बेयरिंग एक्सरे या स्टैंडिंग एक्सरे, जो कि खड़े होके किए जाते हैं। तो स्टैंडिंग एक्सरे सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि फुट का एपी होता है, फुट का लैटरल होता है। कभी कभी हम फुट के ऑब्लिक व्यू भी करते हैं, एंकल का एपी और एक अलाइनमेंट व्यू भी किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन फ्लैट फुट इज अ स्टैंडिंग एक्सरे, और उससे हमारे को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम काफी सारे एंगल्स वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं टू क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिटी। अच्छा, जब हम एक्सरे कर रहे हैं तब हमारे को यह ध्यान रखना है कि बच्चा नॉर्मली खड़ा हो रहा है, जिसमें पूरा का पूरा वजन जो है अपनी आर्च पे दे रहा है, ना कि वो अगर हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो हमारी अलाइनमेंट की इंटरप्रिटेशन जो है वो खराब हो सकती है। कई पेशेंट्स में अगर हम कुछ टेंडन की प्रॉब्लम सोच रहे हैं, कोई और बीमारी सोच रहे हैं, तो हम एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि हड्डी अगर कहीं बड़ी हुई है, कोई टेंडन में इन्फ्लेमेशन है, कोई और स्प्रिंग लिगामेंट एक होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर कोलिशन है जो कि दो बोन्स का एबनॉर्मल जॉइनिंग होता है, अगर वो हमारे को एक्सरे में क्लियरली नहीं समझ आया है। तो ये होता है हमारा फर्दर इवैल्यूएशन इन द केसेस ऑफ फ्लैट फुट। और जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं पूरी तरह से, उसके बाद ही हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि होगा ट्रीटमेंट, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।